हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करते हैं आपका फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। आज के इस लेक्चर में हम चल रहे 5000 क्वेश्चन के सीरीज का दूसरा पार्ट डिस्कस करेंगे और आपको इस लेक्चर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप जाकर ज्वाइन हो सकते हैं। ओके, सो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? आपके पास ऑप्शन है एक्स किरणें, रेडियो तरंगे, कैथोड किरणें, अवरक्त किरणें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती क्या है? तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे वो तरंगे होती हैं जो निर्वात में से जा सकती हैं। ठीक है, उनको उन तरंगों को कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जैसे प्रकाश, रेडियो तरंगे, एक्स किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, परावैंगनी किरणें, ये सब क्या है? ये सब आपके वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। इनको जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, सो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका है सी, कैथोड किरणें, ये वैद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है? आपके पास चार ऑप्शन है, तापमान, केल्विन, शक्ति वाट, दाब पास्कल, सभी सही है। तो देखिए जी, आपको ये ऑप्शन देखने पर कुछ तो रिलेशन बन रहा होगा, तापमान, केल्विन या शक्ति वाट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जा रहे हैं। अगर आपको रिलेशन कंफर्म हो गया तो आपका आंसर भी आ गया होगा। इसका सही आंसर डी, सभी सही है। ये क्या है? आपस में इकाइयां हैं। तापमान की यूनिट क्या होती है? केल्विन, शक्ति का वाट, दाब का पास्कल। ओके, सो आपका ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? आपके पास ऑप्शन डायोप्टर, मीटर, गेज, किलोवाट। ओके, सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डायोप्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डायोप्टर। लेंस की क्षमता या पावर ऑफ लेंस का यूनिट मात्रा क्या किससे मापा जाता है? डायोप्टर से मापा जाता है। अच्छा, ये लेंस की क्षमता ज्ञात कैसे करते हैं? तो इसका फार्मूला होता है P इक्वल 1/f। इसको आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे P रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता। F क्या है? ये आपकी फोकस दूरी है। ओके, एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी भी लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, तो उसकी पावर क्या होगी? किसकी? लेंस की। ठीक है, तो इसको फार्मूला पे रख देंगे। हाँ, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो है आपका फोकस दूरी ये सेंटीमीटर में है, तो इसको मीटर में चेंज करना है। तो मीटर में कैसे चेंज करेंगे? 100 से भाग कर देंगे। तो आपकी जो फोकस दूरी निकल के आएगी नई वाली, ये आएगी -1/4। ओके, ये मीटर में आ रही है। तो आपकी जो लेंस की फोकस दूरी है ये -1/4 मीटर में निकल के आ रही है। अब आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला क्या था? पावर इक्वल 1/f, पावर ऑफ लेंस इक्वल 1/ फोकस दूरी। अब इस पे अगर आप रख देंगे फोकस दूरी पे, तो 1/-1/4 इक्वल -4 डायोप्टर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? -4 डायोप्टर। एक बार क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, कोई लेंस दिया था, उसकी फोकस दूरी बताया गया था -25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बताइए। ओके, लेंस की क्षमता क्या होगी? तो आप सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किए। मीटर में क्यों चेंज कर रहे हैं? क्योंकि डायोप्टर हमेशा मान मीटर में ही आता है। मीटर में चेंज करने के बाद आप डायरेक्ट इस फार्मूला पे रख देंगे, देन आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? मतलब कि फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है। दिए गए चारों ऑप्शन में सबसे कम फ्रीक्वेंसी या सबसे कम आवृत्ति किसकी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दृश्य प्रकाश। जो विजुअल रे दी गई है, इन तीनों से आवृत्ति विजुअल रे की कम होती है। ओके, देखिए इसका ट्रिक क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए। आवृत्ति के लिए, फ्रीक्वेंसी के लिए हाईएस्ट से लोएस्ट, मतलब सबसे ज्यादा से सबसे कम, किसमें आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, सबसे कम किसमें होती है? इस ट्रिक के बाद आप हमेशा याद कर लेंगे इस देखने के बाद। ओके, तो देखिए यहां से आपका स्टार्ट होता है हाईएस्ट, यहां से लोएस्ट, मतलब ये आपका इधर वाला भाग जो है सबसे ज्यादा होता है, इधर जो है सबसे कम होता है। अब देखिए इसमें ट्रिक क्या है आपका, गेज के ऊपर चल रही है एक्सयूवी, इंडियन रेलवे। एक्सयूवी गाड़ी का नाम है, आपको अच्छे से पता है, इंडियन रेलवे जानते ही हैं। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है कि जो स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं इसका कोई ट्रिक नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका जी है, जी से क्या हो जाएगा? गामा रे हो जाएगा, गामा किरणें हो जाएगा। और ये आपका
के ऊपर और ये जो हे लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। एक्स से क्या हो जाएगा, एक्स रे हो जाएगा, और यू से क्या हो जाएगा, अल्ट्रावायलेट किरणें हो जाएगा। अल्ट्रावायलेट किरणें को ही परावैंगनिक किरणें बोलते हैं। वी से क्या हो जाएगा आपका, वी से हो जाएगा विजुअल रे, ठीक है, दृश्य किरणें, जो कि ऑप्शन में दिए गए थे गामा, एक्स, अल्ट्रावायलेट, वी। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो सबसे कम किसके हैं, विजुअल रे के, दृश्य किरणें के, ठीक है। इसलिए ऑप्शन ए जो था आपका बिल्कुल सही था, क्योंकि इन चारों में आपका जो विजुअल रे है इसकी आवृत्ति सबसे कम है। नेक्स्ट आपका देखिए आई, आई से क्या होगा, इंफ्रारेड किरणें, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवरक्त किरणें। एक और बच रहा है आपका आर, आर से होगा आपका रेडियो किरणें, ठीक है ना, रेडियो रे हो जाएगा। और ध्यान दीजिए आवृत्ति के रूप में पूछ रहा है, अगर ये वेवलेंथ के रूप में पूछता, किसमें पूछता, वेवलेंथ में, तो ध्यान देना आपको कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, उसकी वेवलेंथ क्या होती, सबसे कम हो जाती। मतलब ये जो आपका गामा किरणें हैं, गामा किरणें की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति सबसे ज्यादा होती है, बट अगर वेवलेंथ मतलब तरंग दैर्ध्य की बात करेंगे तो सबसे कम होती है, ठीक है ना। फ्रीक्वेंसी सबसे कम किसमें होती है, रेडियो तरंगे में, रेडियो किरणें में। अगर वेवलेंथ में बात करेंगे तो वही आपका जो रेडियो किरणें हैं, वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, और जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। सो यहां पे आपका निकल के क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल 1/वेवलेंथ, ठीक है ना, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी वेवलेंथ कम होगी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, दंत विज्ञान दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का प्रयोग दांतों की बड़ी छवि देखने के लिए करता है। ओके, जो दंत चिकित्सक होते हैं वो किस दर्पण का यूज करते हैं, किस मिरर का यूज करते हैं। तो देखिए जितने भी डॉक्टर है ना, वो हमेशा कोई भी चीज आपके बॉडी पार्ट में बड़ा करके ही देखना चाहते हैं। तो ऐसा कौन सा मिरर है जिससे इमेज जो है बड़ी दिखाई पड़े, तो इसका एक ही आंसर होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण से ही कोई भी इमेज को हम बड़ा करके देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बैटरी। ओके, बैटरी क्या है, बैटरी एक रासायनिक ऊर्जा से किसमें चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रिक ऊर्जा में चेंज हो रहा है। और भी ऑप्शन को देख लेते हैं, तो डायनेमो क्या है, डायनेमो आपका मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में चेंज हो रहा है। आपका बिजली का पंखा क्या है, बिजली का पंखा आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी से हवा में चेंज। परमाणु बम है, ये रासायनिक ऊर्जा से किसमें चेंज हो रहा है, उष्मा व प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है ना। ये आपका रासायनिक ऊर्जा से परमाणु बम जो है आपका रासायनिक ऊर्जा से उष्मा व प्रकाश में चेंज हो रहा है, ठीक है। तो रासायनिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिक ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, किसमें, बैटरी में। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यूटन का तृतीय नियम। और न्यूटन का तृतीय नियम कहता क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, ठीक है। आपको पता है रॉकेट जो रहती है, रॉकेट नीचे ईंधन जला जाता है, ईंधन जलाने के बाद ईंधन जो है नीचे की तरफ जमीन से टकराती है, उसकी जो गैसें होती है, जो ईंधन होती है, जो जलती है, वो नीचे की तरफ टकराती हैं, ऊपर जो है आपका रॉकेट जो है निकल जाता है, ठीक है ना। आप इमेज में देख सकते हैं, नेक्स्ट इमेज में देख सकते हैं, देखिए किस तरह से रॉकेट को जलाया जा रहा है, ईंधन दिया जा रहा है, उसके ईंधन जो है नीचे की तरफ, ठीक है, देखिए जमीन की तरफ टकराती हैं, और मतलब जमीन की तरफ क्या कर रही है, क्रिया कर रही है, और ऊपर ये आपका रॉकेट निकल जा रहा है, मतलब प्रतिक्रिया कर जा रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ ये धकेल रहा है। तो ये क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम किसमें बताया गया है, गति के तृतीय नियम में, ठीक है ना। या हम कह सकते हैं संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आपका अगर ऑप्शन में ये भी रहता है कि संवेग संरक्षण के सिद्धांत, तो आपका ये भी सही हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जी, 1 माइक्रोन डैश 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 बराबर होती है, मतलब आपके जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं किसके बराबर होगी, क्या, माइक्रोन। तो 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर, कितने मिमी के बराबर होती है, तो देखिए 4 ऑप्शन है। अब समझिए क्या होता है, 1 माइक्रोन जो होता है ये क्या होता है, कितना होता है, 10⁻⁻⁶, ठीक है ना। और जो आपका 1 मिलीमीटर होता है 1 mm, ये क्या होता है, 10⁻³ होता है, ठीक है। तो दोनों को अगर हम कैंसिल भाग दे देंगे तो ये आपका क्या बचेगा, यहाँ पे 10⁻⁻3, ठीक है, 10⁻⁻3 आपका बच रहा है। 10⁻³ को क्या लिख सकते हैं, 0.001
आपका क्या आ जाएगा mm, ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1 माइक्रोन के बराबर होती है, किसके बराबर होती है? 0.001 मिमी, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक बार मैं फिर बता रहा हूँ, आपका जो 1 माइक्रोन होता है ये 10 की पावर -6 होता है, और एक जो mm होता है, मिलीमीटर होता है, 10 की पावर -3 होता है। अगर हम भाग दे देंगे दोनों में तो क्या बचेगा? 10 की पावर -3, और 10 की पावर -3 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.001 mm, ठीक है ना। और हाँ ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन पूछता है कि 1 मिलीमीटर में कितने माइक्रोन होते हैं, तो आप कितने होते हैं? 1000 माइक्रोन, ठीक है ना। 1000 माइक्रोन 1 mm मतलब 1 मिलीमीटर में होते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश वर्ष किसका माप है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी, ठीक है ना। जैसे कि पिछले पार्ट फर्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस किए थे कि प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश 1 साल में तय करता है, ठीक है ना। प्रकाश वर्ष तारों और आकाशगंगाओं में दूरी मापने की एक आम इकाई है, ठीक है। प्रकाश वर्ष क्या है? बहुत ही लंबी दूरी होती है प्रकाश वर्ष की, ठीक है। परंतु लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा, परंतु यह पारसेक से छोटी इकाई है। अगर हम बात करेंगे दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है, तो पारसेक होती है, ठीक है। पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है। एक पारसेक बराबर आपका मतलब एक पारसेक कितने प्रकाश वर्ष का होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 3 प्रकाश वर्ष, लगभग 3 प्रकाश वर्ष होते हैं, 3 लाइट ईयर, ठीक है ना। एक पारसेक में 3 लाइट ईयर होते हैं। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्द्रता कहा जाता है, ठीक है ना। आर्द्रता को कहते क्या है? आर्द्रता होता क्या है? तो आर्द्रता यह बताता है कि वायु में जल की उपस्थिति क्या है, ठीक है ना। वायु में जल की उपस्थिति क्या है वो आर्द्रता बताता है। बूंदे तो आपको पता ही है, जो जल की बूंदे होती हैं। स्मोक क्या है? स्मोक एक प्रकार का प्रदूषण होता है, ठीक है ना। स्मोक क्या है? प्रदूषण एक प्रकार का होता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। तो ये थे 500 क्वेश्चन साइंस सीरीज का पार्ट 2। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। So thank you so much and all the very best for your exam. Thank you. Take care. Bye bye.